उवाच यान कृत्वान साधु मंगलान पुत्रं ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्तं दतातु नागरं यौवनं किद्युतं गतो साधुं सत्राणां प्रभु जिज्ञासं कृतमानो साधो किमस्तु नष्टं ततो महाजनो ततो लेलाय च प्रहवे च कृतं न पृच्छसि चं बन्धं गति मुद्रां नेतुनं किमच्छसि लतादिपत्रादिकं चैव वर्तते तरणोमं निष्ठुरं चं वाचं तुं शुद्धं सत्यं भवतुं चं वाचः। कार्ड होता है श्री सूत जी बोले साधु नामक वैश्य मंगल ब्राह्मण को दान दक्षिणा दिया। अब देखो कौन साधु बड़ी बनिया, धन उन पा गया, सब कुछ पा गया, नाम फल लिया। अब थोड़ा मंगलाचरण करके ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया। अब बोला मैं नगर के लिए जा रहा हूँ, अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जैसे चला साधु वैसे भगवान आ गए तुम परीक्षा लेने के। भगवान आगे पूछते हैं साधु बड़ी बनिया ठहर जा, ठहर जा। बोले क्या बात? बोले तुम्हारी नाम क्या? भगवान परीक्षा लेना चाहते, पूछ लिए तेरे नाम में क्या भरा हुआ है? साधु बड़ी बनिया। धन आते ही डर गया, लालच, अहंकार, मदोमस्ती, डर सब पैदा हो गया। साधु बड़ी बनिया शिष्य से ठटक गया, डर गया। उसने कहा हे ब्राह्मण देवता, कुछ पैसा रुपया चाहिए ले लो, हमारी नाव में तो कुछ नहीं भरा है, सब लता पत्ते। मैं हूँ जात का बनिया और बेचता हूँ लता पत्ते धनिया, सब मेरे नाव में वही भरा हुआ है। भगवान ने कहा वाह रे बनिया वाह, क्या बात, तुझे आशीर्वाद देता हूँ, जो तूने कहा है वो सत्य होगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद लग गया, आशीर्वाद लग गया। अब जो नौका धन से भरा था, अब भाई उसमें लता पत्ते धनिया हो गई। अब नौका ऊपर आगे पलट गई, सब लता पत्ते धनिया ही तय रहे हैं। देखने वाले अच्छे किस प्रवृत्ति किस प्रकृति की माया है, झूठ बोलने का अभिशाप है। भगवान कहानी का उद्देश्य होता है आप जीवन में अगर झूठे बोलते हो, कोई पूछ रहा है कब आओगे, अरे नहीं मैं बीमार हूँ, तो सचमुच में कल नहीं तो परसों आने वाले दिनों में बीमार पड़ने वाले। याद रखो, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलो। किसी का प्राण जाता है झूठ बोलो तो ठीक समझ में आता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए झूठ न बोलो। सच्चाई बोल दो एक बार में, झंझट मारी नहीं। ऐसा है भैया, ऐसा ऐसा बात है, ऐसा चीज़ है, ऐसा। झूठ बोलोगे, एक झूठ के लिए आदमी को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। भगवान को नहीं देखता, वो नहीं देखता, सामने वाला नहीं, लेकिन कोई तो देखता है, वो सब हिसाब कर देता है। इसीलिए कहते हैं मुख से निकला वचन सात्विक वचन होता है, वो मान्य हो जाता है। इसीलिए कभी किसी को ना नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी को गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, अपशब्द, अपने से बड़े को बुरा शब्द नहीं बोलना चाहिए। वो वचन बोलते हैं, वही तुम्हारा पर्याय है, वही तुम्हारा कमाया धन है। आज जो इंसान अपने माता पिता या किसी को कुछ अपशब्द बोलता है, गाली देता है, वो वचन निकल जाता है उसके मुंह से, वो भ्रमण करता है, फिर वो वचन उसको कब मिलेगा मालूम है? जब उसकी संतान के मुख से मिलेगा, उसको रिटर्न बाय फेस भगवान अब देते हैं। भगवान कहते हैं मैं तुमको दूंगा, लेकिन इसके लिए समय है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे थोड़े समय पश्चात। ईश्वर कहते हैं कि प्राणी मोक्ष से कब मुक्त होता है? जब वह सब पाप कर्मों को छोड़ के, झूठ छोड़ के, बहस छोड़ के हो जाए, वो निष्ठ हो जाए। कहानी का तात्पर्य यही है, कहानी सत्यनारायण पूजा यही है कि आप अपने जीवन में हमेशा आम का पेड़ लगाएं, बबूल न लगाएं। बबूल लगाएंगे तो कांटा मिलेगा, आम लगाएंगे तो आम खाएंगे, आपके संतान खाएगी। इसीलिए हमेशा आम लगाएं। झूठ न बोलें, झूठ बोलेंगे बच्चा आपको देखेगा, आपको फॉलो करेगा। आज आप घर में बच्चे को बढ़ावा दे रहे हैं, किसी को गाली दे दिया, कल वो आपको मारेगा, कल आपको ही गाली देगा, कहाँ जाएगा? यही सीखता है ना वो। आज बाहर यूज कर रहा है, कल घर में भी यूज करेगा। किसी आज माता पिता किसी बच्चे को बंदूक पकड़ा दिए, बोले फलाने को मार, डकैत हो गया, वो बंदूक एक दिन अपने भाई के ही सीने पर लग जाती है। गलत शिक्षा देने वाले माता पिता भी भोगते हैं। इसीलिए संस्कार होते क्या है? संस्कार यही है कि हमें देख के बच्चे सीखते हैं। रोज हमारे पिता क्या करते हैं, हमारी माता क्या करती है। हमसे लोग कहते हैं महाराज हम बहुत शिक्षा संस्कार देते, पर सीखते नहीं बच्चे लोग, दिन भर मोबाइल चलाओ। अरे तुम्हारे सिखाने से नहीं सीखने वाला हो, तुमको देख के सीखता है वो। कि हमारी माँ किचन में क्या स्टेटस देख रही है, मोबाइल देख रही है, तो वो भी वही देखेगा लगा के बेडरूम में। हमारा पिताजी क्या कर रहे हैं बेडरूम में, स्टेटस मोबाइल चला रहे हैं, बात कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, भोजपुरी गाना सुन रहे हैं, तो भी वही चीज़ समझेगा, यही करना है मुझे। अगर हमारे पिता अनुशासित है, सुबह जल्दी उठते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, सर्वत्र करते हैं, नियम के प्रतिबंध है, तो बच्चा भी नियम के अनुरूप ही चलेगा। हम ही आलस के पुजारी हैं, तो महालालसी हमारी औलाद भी हो जाएगी।
लाइट बंद करेगी डंडे से, कितना आपत्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको देख के ही औलाद सीखती है। यही संस्कार है, देख के ही संस्कार सीखा जाता है। बाकी विद्या संस्कार तो गुरु पढ़ा देता है, सिखा देता है, वो अलग बात है। लेकिन बच्चे घर से ही, माता 100 गुरुओं के समान होती है, अब माँ ही सारे संस्कार भरती है बच्चों के अंदर। निलंक कुलिष्ट कष्ट कुछ भी बनाना है, श्रवण कुमार बना देवे या दुर्योधन बना देवे, उसके हाथ में होता है। तो 100 गुरुओं के समान माँ होती है, कैसे औलाद बनाना है वो तय कर देती है। पिता तो बाहर रहता है, ज़्यादा पिता का रोल नहीं रहता। हाँ, इतना रोल है कि पिता जब आवे तो अनुशासित रखे बच्चे। तो कहते हैं भगवान झूठ बोला, तेरी नाम में क्या हो गया, अब तू मेरे पास क्यों आए? बोला सब मेरे नाम लता पत्ते, प्रभु क्षमा करे, हमसे अपराध हो गया। बार बार भगवान से विनती किया, भगवान प्रसन्न हुए, बोले जा अच्छा आशीर्वाद दिए। पूरा नौका संभाल के चल पड़ा नगर की तरफ। अब कुछ दूर रह गया तो दूध को बजा, जाओ बोलो शादी बड़ी बढ़िया, पैसा वैसा बड़ी लेके सब आ रहे हैं। गाँव में जाके उसने बोला, कथा चल रहा था, लीलावती आई दर्शन को, कलावती कन्या प्रसाद लेके तब आना। अब कलावती कन्या भी पूजा खत्म हुआ, प्रसाद छोड़ के नंगे पाँव दौड़ी, पति वर्षों बाद आया था। भगवान देवता रुष्ट हो गए उसके इस कर्मों पे। क्यों? प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए, जैसे बड़े बूढ़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ऐसे ही महाप्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यत्र आप दंड भुगतने के लिए तैयार हैं। प्रसाद का अपमान किया, देवताओं ने श्राप दिया उसे, मुझे महान कठिन दुख प्राप्त होगा। और उसका पति और नाव के साथ डूब गया। नाव चलाने वाला साधु बड़ी बढ़िया ऊपर आ गया, लेकिन दामाद और धन दोनों डूब गए। अब यह देख के सब आश्चर्य में पड़ गए। साधु बड़ी बढ़िया भी आश्चर्य में पड़ गया, ये कैसी उपेक्षा हो गई। कलावती कन्या रोने लगी, पति के पास निकाले, बोले आत्मदाह करूंगी। अब साधु बड़ी बढ़िया को याद आया, अरे मैंने पुत्री के जन्म का व्रत तो किया ही नहीं। अब उसको याद आया, संकल्प किया, है प्रभु मैं तुम्हारा व्रत करूंगा। एक पुकार किया भगवान के सामने, नतमस्तक हुआ। भगवान ने उसकी सुनी। आकाशवाणी मंडल से वाणी हो गई, तेरी पुत्री प्रसाद ग्रहण करके छोड़ के आई, प्रसाद ग्रहण करेगी पति के दर्शन पाएगी। तब कलावती कन्या प्रसाद ग्रहण की आई, पति के दर्शन को पाया। तो संक्रांति पूर्णिमा पर भगवान का श्रेष्ठ सत्यनारायण व्रत करके समस्त सुखों को भोग के अंत में कहाँ चले गए? वैकुंठ लोक हम। श्री स्कंद पुराण रेवाखंड चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। गुरु श्री सत्यनारायण भगवान की, गुरु वृंदावन लाल बिहारी की। आप पूजा पाठ करते हैं, धर्म कार्य करते हैं,